असम के नागांव में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की वारदात के मुख्य आरोपी का शव तालाब से बरामद। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान तवस्सुल इस्लाम के रूप में हुई। असम की नागांव पुलिस के मुताबिक आरोपी को जांच के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया था। उसी समय भागने की कोशिश में आरोपी तालाब में कूद गया था। एसडीआरएफ की मदद से शव बरामद। नागांव में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की वारदात पर भड़का लोगों का गुस्सा। ढींग इलाके में स्थानीय लोगों ने किया विरोध। असम के नागांव में ढींग इलाके में 22 अगस्त की शाम को 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 3 लोगों ने किया था गैंगरेप। ट्यूशन से घर लौटते समय हुई थी हैवानियत। असम के नागांव में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में सीएम हेमंत सख्त। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। यूक्रेन और पोलैंड दौरे से आज भारत लौटेंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली पहुंचेगा पीएम का विमान। पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे पर युद्ध रोकने के लिए की बड़ी अपील। पीएम ने यूक्रेन और रूस से तुरंत बातचीत शुरू कर युद्ध खत्म करने की अपील की। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो में हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता दिखाई दिया संजय रॉय। आरोपी संजय रॉय के दोस्त ने न्यूज 18 इंडिया पर किए कई पर्दाफाश। कहा शराब पीना और लड़कियां छेड़ना संजय की आदत। पत्नी को भी पीटता था संजय रॉय। आरजी कर अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 8वें दिन भी हुई पूछताछ। सीबीआई ने करीब 11 घंटे तक की पूछताछ। बीते 8 दिनों में 100 घंटे हो चुकी है पूछताछ। 14 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के आरोप में 2 और लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया। कोलकाता में फिर बदसलूकी। बंगाली अभिनेत्री ने रोते हुए सोशल मीडिया पर किया लाइव। पौष इलाके में छेड़छाड़ का लगाया आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के संयुक्त मंच और जूनियर डॉक्टरों को कल दोपहर 3 बजे बैठक के लिए भेजा लेटर। डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया। न्यूज 18 से बातचीत में आरजी कर अस्पताल के पूर्व छात्रों का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ा आरोप। कहा 2021 में उनके खिलाफ आंदोलन करने पर रजिस्ट्रेशन रुकवा दिया था। न्यूज 18 से बातचीत में आरजी कर अस्पताल के पूर्व छात्रों का टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय पर बड़ा आरोप। कहा अस्पताल में चलता है सिंडिकेट। विधायक सुदीप्तो रॉय शामिल। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में एसआईटी का पीड़ित छात्राओं के स्कूल पर बड़ा एक्शन। स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के संभल में ट्यूशन पढ़ रहकर घर लौट रही छात्रा से छेड़खानी। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 3 लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप। 2 गिरफ्तार। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने साथी डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। प्रशासन ने जांच के लिए गठित की कमेटी। यूपी के मेरठ में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रा ने लगाए छेड़खानी के आरोप। ग्रामीणों ने आरोपी प्रिंसिपल को पीटा। पुलिस ने दर्ज किया केस। चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूल की छात्रा से रेप करने के आरोप में स्कूल बस ड्राइवर मोहम्मद रज्जाक गिरफ्तार। फोटो एडिट कर वायरल करने और छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर रेप करने का आरोप। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बच्ची से अपहरण और यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। 21 अगस्त की रात में 4 साल की बच्ची से रेप की कोशिश करने वाले आरोपी का घर लोगों ने जला दिया था। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक। पीएम के सामने देश भर के कर्मचारी संगठन ओपीएस एनपीएस समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में नक्सल समस्या को लेकर करेंगे अहम बैठक। मीटिंग में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की बैठक में पिछड़े वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने पर बनेगी रणनीति। आज यूपी के प्रयागराज में राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सिविल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क की ओर से आयोजित है कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर साधा निशाना। पूछा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह कांग्रेस भी अलग झंडे और धारा 370 की वापसी के पक्ष में है। कांग्रेस ने अमित शाह के सवाल पर किया पलटवार। पूछा बीजेपी और पीडीपी में क्या कॉमन था जब सत्ता के लिए समझौता किया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच समझौते पर साधा निशाना। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस अलगाववाद को बढ़ावा देगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर के पहले चरण के चुनाव के लिए 9 सीटों पर हुई चर्चा। 5 सीटों पर नाम तय। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी का विवादित बयान। कहा 370 की बहाली जम्मू कश्मीर का हक। 2019 में नियमों की अनदेखी कर फैसले हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई अहम बैठक। मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने वापस लिया महाराष्ट्र बंद का फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर लगाई रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे का ऐलान। एमवीए के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में मुंह पर काली पट्टी बांधकर करेंगे शिंदे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने खफा नाराजगी जाहिर की। कहा कि अन्याय के खिलाफ विरोध करना कोई गलत नहीं। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने फिर दोहराया विवादित बयान। कहा बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में जो हुआ वही आज हमारे देश के हालात हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत सभी मुस्लिम संगठनों का संयुक्त बयान। कहा सरकार वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक वापस ले। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। कहा किसी भी सूरत में वक्फ एक्ट संशोधन बिल को कामयाब नहीं होने देंगे। राजस्थान सरकार ने आरएसएस को प्रतिबंध सूची से हटाया। अब राज्य कर्मचारी स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में ले सकेंगे हिस्सा। पीएम मोदी 25 अगस्त को 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे और संवाद करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के जमानत मामले में सीबीआई ने जवाब दाखिल किया। गिरफ्तारी को अवैध बताने वाले में सीबीआई जवाब आना बाकी। अब 5 सितंबर को अगली सुनवाई। Z+ सिक्योरिटी मिलने पर शरद पवार ने उठाए सवाल। कहा सुरक्षा क्यों दी गई उन्हें नहीं पता। कहीं विधानसभा चुनाव के नजर रखने के लिए तो नहीं दी गई है सुरक्षा। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आज दूसरा दिन। 60,000 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। पहले दिन 1,174 केंद्रों पर हुई परीक्षा। रायबरेली में भी पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अभ्यर्थी को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के महाराजगंज में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की कोशिश करते हरियाणा का अभ्यर्थी गिरफ्तार। चेकिंग के समय जूते से मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सिम कार्ड। दिल्ली में मदरसे में पढ़ने वाले 5 साल के बच्चे की संदिग्ध हालात में मौत। बीमार हालत में परिजनों को सौंपा गया था बच्चा। परिवार का मदरसे पर आरोप। नेपाल के काठमांडू में फिर नदी में गिरी लोगों से भरी बस। हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत, बाकियों की तलाश जारी। यूपी सरकार ने नेपाल के लिए रवाना की रेस्क्यू टीम। यूपी की बस से नेपाल घूमने गए थे महाराष्ट्र के 40 लोग। डार्क वेब के जरिए संवेदनशील जानकारी इकट्ठी कर रहे एक आरोपी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने श्रावस्ती के रहने वाले नूर आलम को पकड़ा। यूपी के बहराइच में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर एक महिला को मिला तलाक। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। एमपी के छतरपुर में उपद्रव के मुख्य आरोपी शहजाद अली ने वीडियो जारी कर दी सफाई। कहा उपद्रव करने वालों से कोई लेना देना नहीं है। एमपी के छतरपुर में सिटी कोतवाली थाना कांड के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। अभी तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। लखनऊ में मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी पर मुकदमा दर्ज। बगैर इजाजत के भारत बंद के बिना जुलूस निकालने पर एफआईआर। बरेली में मुरादाबाद हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस। कई यात्रियों को आई गंभीर चोट। यूपी की झांसी में देर रात अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से मचा हड़कंप। पहले कई बार नोटिस देने के बाद हुआ एक्शन। यूपी के फतेहपुर में मदीना मस्जिद को तहसीलदार की कोर्ट ने फैसले में अवैध करार दिया। कोर्ट ने लगाया जुर्माना। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश। अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम स्थल पर राम दरबार स्थापित किया जाएगा। टाइटेनियम की बनी मूर्ति में दिखेगा राम दरबार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में पुलिस का सनसनीखेज पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने फ्लैट हथियाने और पैसे के लेन देन को लेकर की थी हत्या। हरियाणा के रोहतक में पहलवान को बदमाशों ने मारी गोली। कार सवार बदनकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पहलवान की हालत गंभीर। बिहार के गोपालगंज से गायब हुई 5 लड़कियों को पटना जंक्शन से बरामद किया गया। दिल्ली और कोलकाता में बेचने का था प्लान। आरोपी महिला गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में लड़की ने लगाया शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फीस के लिए एक प्राइवेट स्कूल के टीचरों पर छात्रों से मारपीट का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मथुरा में पंचायत के समय एक लड़की की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे को जैम किया। राजस्थान के भिवाड़ी में बदमाशों ने गहनों की एक दुकान पर की फायरिंग। हमले में 2 लोगों को लगी गोलियां। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हमीरपुर में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। 12 स्मार्टफोन और 40,000 नकदी लेकर चोर हुए फरार। यूपी के हमीरपुर में बकरी चराने को लेकर महिलाओं का विवाद। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाक के काटने पर उसे पकड़कर अस्पताल पहुंचा ग्रामीण। अस्पताल में मचा हड़कंप। एंटी स्नेक दवाई लगने पर ग्रामीण की हालत में सुधार। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में देर रात फायरिंग से हड़कंप। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मिठाई की दुकान के बाहर गोलियां बरसाकर हुए फरार। यूपी के गाजियाबाद में महिला ने की सुसाइड। 7 पेज के सुसाइड नोट में पति पर प्रताड़ना का आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हापुड़ में बिजली विभाग के ऑफिस में कर्मचारियों के शराब पीने का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश की सीधी में बैटरी चोरी के शक में युवक की पिटाई। इलाज के समय रीवा में युवक की मौत। पिटाई का वीडियो सामने आया। यूपी की झांसी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से किया पर्दाफाश। कार में गैंगरेप का मामला निकला फर्जी। 2 बेकसूर जेल जाने से बचे।
मध्य प्रदेश के रीवा में पीजीआई में महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में सगे भाइयों पर बहन की हत्या का आरोप, शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करते दोनों भाई गिरफ्तार। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, अमरावती, सतारा समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली की चाणक्यपुरी में बारिश के पानी में डूबने से 15 साल के एक लड़के की मौत, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। गुजरात के आणंद में भारी बारिश की वजह से खिलौने की तरह बही गाड़ियां, कुछ घंटे की बारिश ने बिगाड़े हालात। गुजरात के अमरेली में बारिश की वजह से खोडियार बांध हुआ लबालब, डैम के खोले गए 2 गेट, नदी में पानी का बहाव हुआ तेज। गुजरात के पंचमहल में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, पहाड़ पर बने मंदिर की सीढ़ियों पर तेज बहाव के बीच फंसे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश की बड़वानी में लगातार हो रही बारिश के बीच जान जोखिम में डालते दिखाई दिए उफनती नदी को पार करते दिखे लोग। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने झूले में बैठकर पार की उफनती ब्यास नदी, लोगों को नदी पर सस्पेंशन वैली ब्रिज बनने का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश के उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से उफान पर शिप्रा नदी, रामघाट इलाके के कई मंदिर बाढ़ में डूबे। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में बही कार, स्थानीय लोगों ने कार सवार 4 लोगों को बचाया। उत्तराखंड के नैनीताल में बरसाती नाले में बहा एक आदमी, स्थानीय पुलिस लापता शख्स की तलाश में जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाईवे पर पहुंचा बाढ़ का पानी, सैलाब में बहे मोटरसाइकिल सवार। झारखंड के गुमला में मूसलाधार बारिश के बाद कई गांव बने टापू, पुल के ऊपर से बहने लगी नदी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में फाटा इलाके में लैंडस्लाइड से 4 मजदूरों की मौत हुई। यूपी के बाराबंकी में प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरा, 35 से ज्यादा बच्चे घायल। शिमला के लक्कड़ बाजार में पुरानी इमारत का हिस्सा ढहा, इमारत के खाली होने से कोई नुकसान नहीं। अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला पहलवान काजल ने जीता स्वर्ण पदक, फाइनल में यूक्रेन की पहलवान को हराया। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, आखिरी इंटरनेशनल मैच 2022 में खेले थे। पेरिस में होने वाले पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने खिलाड़ियों के नाम का ऐलान, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इन खेलों में भारत के 84 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। श्रीलंका की सेना के साथ मिलकर भारतीय सेना ने किया मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। बांग्लादेश में जमात ने शुरू किया एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी को बनाया अड्डा। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के सार्वजनिक जगहों पर बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। यूक्रेन के रूस में घुसकर हमले के बाद रूस के सैनिकों का पलटवार शुरू, पुतिन ने यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने का आदेश दिया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच इजरायल लेबनान सीमा पर भयंकर गोलीबारी। दक्षिणी पश्चिमी आइसलैंड में फटा भयानक ज्वालामुखी। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन आखिरी दिन, हजारों फिलिस्तीनी समर्थकों का विरोध। पाकिस्तान के अटक में स्कूल वैन पर की गई फायरिंग। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डकैतों ने पुलिस की गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया।